गाइस एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, कोई बंदा चाहे जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, चाहे उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, चाहे वो साल भर से प्रिपरेशन करना हो, उसे अगर रीजनिंग में फुल में से फुल मार्क्स लेके आने हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखो, मैं एसएससी वाला विष्णु, मेरा नाम है विष्णु कुशवाहा और मैं एसएससी के 3 एग्जाम बैक टू बैक क्वालिफाइड हूँ। एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2021। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, सीधे मुद्दे पर आते हैं अपन, रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करें। देखो क्या होता है, अपने पास 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सबसे आसान सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है। सबसे आसानी से सबसे कम टाइम में आपको बहुत अच्छे खासे मार्क्स रीजनिंग दे सकती है और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, मतलब बिना स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हो, तो ज़्यादा टाइम लेगा और वो सारा टाइम बेकार है। रीजनिंग में से टाइम बचा के आप किसी अदर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, ये मेरी पर्सनल सलाह है। तो आप बोलोगे कि रीजनिंग को कम समय में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे पढ़े। जैसे कोई नया बंदा स्टार्ट ही कर रहा है या फिर किसी ने पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, और जैसे मान लो अगर फिर भी आपकी कुछ कमियां रह गई है, तो जैसे आप किसी अच्छे टीचर की तलाश में हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 2 बढ़िया टीचर रिकमेंड करूंगा जिन्होंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा खासा मटेरियल डाल रखा है। वहां से भी आप पढ़ लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, रीजनिंग का सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंगल सोर्स या 2 टीचर जो भी आपको सूटेबल लगे उनसे आपको कोर्स कंप्लीट कर लेना है। टीचर्स के नाम मैं रिकमेंड करूंगा, पूरा वीडियो आप देखना तब। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, दोनों टीचर से आपको पढ़ लेना है या सिंगल टीचर आपको फॉलो कर लेना है। पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लेना है, जो क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करवाए वो कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 टेस्ट रीजनिंग के टेक्स्ट बुक पे से सेक्शनल डेली लगाने हैं। ठीक है, और कोशिश करना है कि कम से कम टाइम में आप रीजनिंग का टेस्ट खत्म करो। और उसके बाद जैसे ही टेस्ट खत्म हो, उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करना है। एक एक क्वेश्चन आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन ठीक है, इस बार गलत हो गया, अगली बार सही हो जाएगा। उसको अच्छे से एनालाइज करके खुद को करना है। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अच्छे से सोल्व नहीं होगा। उसको अच्छे से एनालाइज करो। देखो, अल्टीमेट तो आपको चीज़ें करनी ही है, तो ये सोच के करो कि एक बार में बढ़िया चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो, जैसे आप सोच रहे होंगे कि रीजनिंग को करने में कितना टाइम अपने को लग जाएगा। देखो, जो अच्छे खासे दिमाग के हैं, जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अच्छी खासी और अच्छे खासे बैकग्राउंड से हैं, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक है, तो वो 2 महीने में रीजनिंग का कोर्स खत्म करके अच्छे खासे रीजनिंग में मार्क्स ला सकते हैं। जो अगर मान रहे थोड़ा कमजोर मान रहे अपने को, जिन्होंने कभी रीजनिंग को पढ़ा नहीं, वो 4 महीने में रीजनिंग का कोर्स खत्म करके पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, टीचर्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जो मैंने देखो बहुत सारे टीचर्स को यूट्यूब पे पढ़ रखा है और इतने दिन हो गए मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, लगभग 2-2.5 साल हो गए, तो मैंने लगभग टीचर्स को देख रखा है। तो मेरे को सबसे अच्छे 2 टीचर लगे। एक का नाम है पीयूष वार्ष्णेय, जो कैरियर व्हील पे पढ़ाता है, बहुत ही अच्छा पढ़ाता है और जो वो मतलब एकदम रिलेवेंट पढ़ाता है, रिलेवेंट टू द एग्जाम। देखो, अभी क्या करना होता है, अभी कंपटीशन इतना है कि अपने को टाइम कम रहता है और अपने को मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना रहता है, तो अननेसेसरी चीज़ें तो अपने को पढ़नी नहीं है। तो पीयूष वार्ष्णेय जो टीचर है, वो अननेसेसरी चीज़ें अपने को नहीं पढ़ाता है, वो ओनली एग्जाम से रिलेटेड इतना ही कंटेंट पढ़ाएगा जितने में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, ये बात है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक 2 टेस्ट देके देखो रीजनिंग के, कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम डालो, पीछे नाम डालो टीचर का, पीयूष वार्ष्णेय, तो उसका 1-2 वीडियो आपके सामने आ जाएंगे प्लेलिस्ट टाइप में। या फिर अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर उसकी जो प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज वो मैं डाल दूंगा। और दूसरा जो टीचर है वो है E1 कोचिंग सेंटर पे, उसका नाम है कमल सर। ठीक है, तो वो भी बहुत ही लाजवाब टीचर है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही रिलेवेंट टू द एग्जाम पढ़ाते हैं। उन टीचर ने भी अच्छा खासा सिलेबस टॉपिक वाइज डाल रखा है उनके E1 कोचिंग सेंटर चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप पक्का ज्वाइन कर लेना, उस पर बहुत सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आएगी। और प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक से सफिशिएंट है, टेक्स्ट बुक के अलावा कोई टेस्ट सीरीज मत खरीदो। टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल है वही रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, उससे ही आपका काम हो जाएगा। और एक बार जब आपके जिससे सपोज 50 में से 30 प्लस आने लग गए, तो लगभग टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। और जिन टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन गलत नहीं जा रहे हैं उनमें टाइम खराब मत करो, उनको बार बार मत पढ़ो, उनको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक बार बार गलत होते हैं या जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है उन पे ही ज़्यादा फोकस करो, वहाँ से टाइम बचेगा, आप किसी अदर सब्जेक्ट को दे पाओगे और रीजनिंग के बाकी के क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे लगभग। ठीक है, तो कुछ टॉपिक है जो हमेशा अपने को कंटिन्यूसली फ्लो में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि
उनमें कभी कभी एडवांस लेवल के या फिर थोड़े गुड टाइप के उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, तभी वो एग्जाम में आपके सही होंगे। उन टॉपिक्स का मैं नाम बता देता हूँ आपको। एक तो है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, इनमें भी कोई भी जैसे मान लो मिसिंग नंबर वाले होते हैं, या 2 नंबर से तीसरा नंबर कैसे बन रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन की आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते ही रहो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज वाला। अल्फाबेटिकल सीरीज को भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप पकड़ पाओगे कि इसमें कौन सा पैटर्न इसने छुपा रखा है। और एक है राउंड टेबल वाला। राउंड टेबल वाला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। जैसे रीजनिंग में भी आने लगे हैं राउंड टेबल, और जो मतलब ऑर्डर वाले होते हैं कि कौन से ऑर्डर पे कौन सा बंदा बैठा है, ये जो कतार वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। और एक और है ब्लड रिलेशन वाला, जैसे किसी को ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो ब्लड रिलेशन का भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि रीजनिंग में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विदाउट पेन पेपर सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पेन चलाते हो, जिस बंदे का जितना ज़्यादा पेन चलेगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। रीजनिंग में पेन चलाने की आदत को थोड़ा कम करो। रीजनिंग में पेन चलाने की आदत जितनी कम होगी, जैसे मैं ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस बिना पेन पेपर ही सोल्व करता हूँ, तो जितना अब वो ब्लड रिलेशन का बनाने में कितना टाइम लगता है, अगर बिना पेन पेपर सोल्व करोगे तो आपको जैसे 1 मिनट में कोई क्वेश्चन हो तो 30 सेकंड में आपसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा। तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये 2 टीचर बहुत अच्छे हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं। देखो टीचर सारे अच्छे हैं, लेकिन आपको जो सूट करता है उनको फॉलो करो। और इन दोनों टीचर्स में मैंने पर्सनली पढ़ रखा है, तो मेरा विश्वास है, ऐसा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, तो देख लेना आप इन दोनों टीचर्स को थोड़ा फॉलो करके देखना। आपको अच्छा लगे तो इनको जरूर फॉलो करना। और इनकी जो प्लेलिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छी बात लगी, स्ट्रेटेजी अगर थोड़ी रिलेवेंट लगी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आपकी हेल्प मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्ट्रगल को अपना 100% दो। ये आपको इतना देगा कि जब जॉब लग जाएगी तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो। ऐसा किसी का इंतजार मत किया करो कि कोई अपने से बोलेगा तब पढ़ेंगे। अपना मोटिवेशन अपने अंदर से आना चाहिए, बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने लिए पढ़ाई करो। सब घर वालों के लिए, सबके लिए तो अपन करते हैं, खुद के लिए भी करो। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में ही इंप्रूवमेंट होने वाला है जॉब से, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, बाय। और एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं एक्स्ट्रा चीज़, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगा। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है द ब्लिथ बर्ड नाम से, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है SSC वाला विष्णु के नाम से। तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।